वांग ईबो। लूलू लगभग चिल्लाते हुए शाहजहान के सर पर कुशन मारते हुए बोली, वांग ईबो, तुमने वांग ईबो के साथ मेकआउट किया? लूलू, नहीं प्लीज़। शाहजहान अपनी ही जगह पर से चिल्लाते हुए बोला, जैसे वो काफ़ी डिप्रेशन में हो। लूलू ने उसे इग्नोर किया और सोचने लगी कि अभी भी शाहजहान ने उसे क्या कुछ कहा। उसने पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इतने समय से तुम जिस क्यूट लड़के की बात कर रहे थे वो वहाँ की वो था। लूलू अभी भी शाहजहान को मारे जा रही थी। शाहजहान ने अपने आप को अपने हाथों से छुपाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था वो कौन है। तभी लूलू चिल्लाई, तुम्हें कैसे पता नहीं था? उसका चेहरा हर जगह है। शाहजहान ने तभी चिल्लाते हुए कहा, शायद से मैं जानना ही नहीं चाहता था और यही एक वजह थी। लूलू भी शांत हो गई, फिर साय करते हुए कंधे झुकाकर बोली, आई एम सॉरी जान जान। उसने कुशन्स फ्लोर पर रख दिए और शाहजहान के बगल में गिरते हुए बोली, वांग फकिंग गिब्बो। फिर उसने मुड़कर शाहजहान की तरफ देखा और कहा, क्या वो एक अच्छा किसर है? फोकस लुलू फोकस। शाहजहान कुशन अपने सर पर लेकर ऐसे बैठा था जैसे उसे डर था कि ऊपर से छत उसके सर पर गिरने वाली है। सॉरी, बस ये हजम नहीं हो रहा है। लुलू ने कहा, शांता हूँ, मेरा भी यही हाल है। शाहजहान ने कहा। लुलू घूमकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब है कि तुम्हारा भी ये हाल है? तो शाहजहान सही से बैठते हुए अपने बालों में हाथ फिराते हुए बोला, बस ऐसे ही, मेरी भी लगी पड़ी है। फिर शाहजहान ने मुंह फुलाकर लंबी सी सांस छोड़कर कहा, मैं नहीं कर सकता। आई मीन, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरा क्लाइंट है। आई, उसने लुलू को चुप कराते हुए कहा, जिसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था। तो लुलू चुपचाप अपना मुंह फुलाकर बैठ गई। मैं जानता हूँ ये इतना मैटर नहीं करता, फिर भी मैं रूलिंग के इमेज और भरोसे को ख़राब नहीं करना चाहता। क्या बकवास कर रहे हो? लुलू ने कहा, तुम वांग इबो को बस इसलिए जाने दे रहे हो क्योंकि वो तुम्हारा क्लाइंट है? पागल हो गए हो क्या? वो उससे भी ज़्यादा है, शाहजहान ने कहा और फिर अपना सर पीछे झुकाकर छत की तरफ देखते हुए कहा, गॉड, मैं जानता था मैं सब रायता फैला दूंगा। रूलिंगा के कितने सारे क्लाइंट्स फेमस लोग हैं। आई मीन, वो जैक्सन वांग के साथ आया था और जैक्सन वांग! लुलू दूसरी तरफ से चिल्लाई, ये मत कहना कि तुम जैक्सन वांग से मिले थे। शाहजहान ने लुलू को घूर कर देखा तो लुलू ने कहा, हाँ यस ओके, फोकस फोकस तुम पर, तुम्हारी फीलिंग्स पर। उसने अपना गला साफ किया और शाहजहान की तरफ हाथ हिलाकर कहा, ठीक है बताओ, फेमस क्लाइंट्स जिसे तुमने मुझसे इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया। शाहजहान ने हाथ के तलों से आंख मलते हुए कहा, देखो लुलू, आई मीन, मुझे नहीं पता। मैं जानता हूँ कि वो कोई नॉर्मल क्यूट गाय नहीं था, वो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट तो होगा ही। शाहजहान के चेहरे पर दर्द झलकने लगा तो लुलू ने कहा, शाहजहान तुम्हें बस। शाहजहान ने कहा, हाँ, पर उसने मुझे कभी अपनी सच्चाई नहीं बताई। शाहजहान ने फिर से अपना फेस रब करते हुए कहा, वो जानता था कि मुझे नहीं पता है वो आइडल है, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। एक मिनट, लुलू ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? अगर मैं वांगी वो होती तो मैं यही सोचती कि सब लोग मुझे जानते हैं। ये सुनकर एक पल के लिए शाहजहान चौंक गया और फिर हंसते हुए बोला, ओह शायद इसलिए वो कंफ्यूज हो गया था जब मैंने कहा था कि मुझे नहीं पता जैक्सन कौन है। इस पर लुलू चौंक कर बोली, क्या तुम्हें नहीं पता जैक्सन कौन है? तुम्हारा प्रॉब्लम। ओके, सॉरी, वो बुदबुदाई। और वैसे भी, शाहजहान आंखें रोल करते हुए बोला, इबो इबो ऐसा नहीं था। वो, मतलब, वो कभी भी उनका नाम नहीं लेता था। मैंने उसके साथ इतना सारा टाइम बिताया,
पर उसने कुछ भी नहीं कहा। शाहजहां ने याद किया किस तरह से ईवो उसकी तरफ देखता था। इसका मतलब उसने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। शाहजहां की आवाज़ में अब कड़वाहट आ चुकी थी। इसका मतलब तो एक ही बनता है, या तो वो नहीं चाहता था कि मुझे पता चले, या फिर मैं कोई मैटर ही नहीं करता। शायद मुझे दूर ही रहना चाहिए था। अब मुझे समझ में आ रहा है। जब रूलिंग ने शाहजहां पर बॉम्ब डाला था, उसके बाद जब वो ट्रेन से घर आ रहा था, तब जाकर उसने सबसे पहले अपने फ़ोन पर वांगीबो सर्च किया, ये सोचकर कि उसके कुछ फ़ोटो दिखेंगे। वो सोच रहा था कि जिस तरह से रूलिंग ने उसको बताया, तो उसे खुद भी कुछ तो ढूंढना चाहिए था। पर जैसे उसने फ़ोन को देखना शुरू किया, स्कैन करना शुरू किया, उसे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स मिले, उसके ड्रामा के, फैशन शूट के, एंडोर्समेंट के, और बहुत सारे। साथ में शाहजहां को ये भी पता चला कि वांगीबो की लव लाइफ कितनी चार्टिक है। बहुत सारी न्यूज़ थी। आइडल वांगीबो रोमांटिकली लिंक्ड विथ हायर्स। वांगीबो photographed with mystery woman at Hengyan Hotel. Engaged. Wangipo seen wearing ring after secret vacation getaway with co-star. Model spill detail of steamy backstage tryst with Wangipo. एक लिंक खुलते ही दूसरी लिंक सजेस्ट होती, उससे तीसरी, और ऐसे ही बहुत सारी। हर चीज़ के साथ वांगीबो की फ़ोटो जुड़ी होती, और हर हीरोइन के साथ उसकी ब्यूटीफुल परेड दिखाई जाती। कितने सारे लोगों के साथ उसका नाम जोड़ा गया था। ऑब्वियसली उसमें से कुछ एडिट्स थे। शाहजहां की डिज़ाइनर वाली नज़रें तुरंत उसे पहचान लेती थी। कहाँ लाइटिंग ऑन ऑफ है, कलर्स कहाँ पर फीके हो रहे हैं। वांगीबो की ऑलरेडी शार्प जॉलाइन छेड़छाड़ करके दूसरी लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती जोड़ी जाती थी, और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ तो बस ब्लर थी, किसी को पहचानना भी मुश्किल था। फिर भी इस सब से शाहजहां के अंदर कुछ टूटता सा जा रहा था। घर पहुंचने के बाद भी उसका ये सब सर्च करना बंद नहीं हुआ। ईवो के सेक्सी फ़ोटोज़ ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं था। सजेस्टिव पोजेस विद अदर डांसर्स, क्लिप्स, जीआईएफ, इस सब में क्लिप्स होती थी जो ऑब्वियसली फेक होती थी या फिर क्रॉप करके लगाई जाती थी। फिर भी, और एक पर्टिकुलर पिक्चर में ईवो एक प्रिटी गर्ल के साथ लिखा था, जिसके नीचे उसका नाम भी था, चिंग शाओ, और वो दोनों फिंगर हार्ट्स कैमरा की तरफ कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि बस वो दोनों थे उस पिक्चर में, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, नाच रहे थे, स्माइल कर रहे थे, जैसे रेड कार्पेट इवेंट चल रहा हो। पर तभी वो सब अचानक से सेंस करने लगा। शाहजहां को याद आया, उसने हार्ट टैटू कहा था, तो ये इसके लिए है, और मैं गधा हूँ। शाहजहां सोचने लगा। उसने फ़ोन लुलू की तरफ फेंकते हुए कहा, मैंने कहा था ना, वो बस खेल रहा है। अब लुलू ने भी वो सारे इमेज लिंक्स चेक किए। फिर शाहजहां से कहा, जहान तुम जानते हो ना, इसमें से बहुत सारे फेक है, और ऐसे ही गॉसिप्स बनाई जाती है ताकि ड्रामा क्रिएट करे और क्लिक्स बढ़े। और ये फ़ोटोज़, तुम तो जानते हो ना एक आइडल होना क्या होता है, एन एक्ट। ये प्रॉब्लम नहीं है लुलू। तभी शाहजहां ने कहा, मुझे नहीं पता कि वो कितना सच्चा है और कितना फेक है। उसके बारे में बहुत सारी गॉसिप्स है, उसने कितने सारे अफेयर्स रखे हैं, और अगर उसमें से एक भी सच हुआ तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग होते हैं। सहनसान लूलू ने समझाने की कोशिश की। शाहजहां ने कहा, और अगर उसे बस स्किनशिप पसंद हो तो, मतलब
किसिंग, फ्लर्टिंग, ये सब, क्योंकि ये सब आइडल की फैंटेसी होती है। शान, लुलू ने कहा। शाहजहां ने कहा, ये उसका जॉब है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब तुम चाहो वो तुम्हारे लिए अवेलेबल होगा, और होगा भी कैसे, क्योंकि वो तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। जान, लुलू फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाकर बोली, जिससे दोनों भी एकदम चुप हो गए। साइलेंस फैल गया। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए आंखें बड़ी बड़ी करके शाहजहां की तरफ देखकर कहा, जान, तुम बस उससे बात क्यों नहीं कर लेते, बस उससे पूछो। शाहजहां ने सर नीचे करके थकान भरी नजरों से लुलू को देखते हुए कहा, क्यों, कौन लगता है वो मेरा? पर आगे कुछ बढ़ सकता है, लुलू ने इंसिस्ट करते हुए कहा। जाओ उससे बात करो। शाहजहां ने सर हिलाकर मना करते हुए कहा, क्यों, क्या कहूँगा मैं उससे? ओह हे फेमस आइडल, मैं तुम्हारा टैटू आर्टिस्ट हूँ, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम कौन हो? ये कहते हुए शाहजहां को फिर से याद आया कि उसे कितना हर्ट हो रहा है कि वो ने उसे बताया नहीं। तभी लुलू ने शाहजहां से कहा, कम ऑन, तुम जानते हो तुम बस एक टैटू आर्टिस्ट नहीं हो जान जान। तभी शाहजहां ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानता लुलू। वांगी के जैसे सेलिब्रिटीज पैसों के ऊपर नाचते हैं, जैसा उनसे करवाना चाहो तुम करवा सकते हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या वो सब सच भी था? तभी लुलू ने कहा, रियली, रेड वुल्फ में कैमरास कहाँ पर है, और उस रात का वो किस, क्या वो भी कुछ मायने नहीं रखता? वहाँ पर कोई और नहीं था, बस तुम दोनों थे, और ये सब बस एक ड्रामा ही था, तो वो इतना आगे क्यों बढ़ा? अब शाहजहां ने चुप रहकर चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। तब लुलू ने कहा, तुम सच में उसे पसंद करते हो? जितना टाइम गुजरता जा रहा था, लुलू को उतनी ही शाहजहां की चिंता हो रही थी। वो उसे ऐसे नहीं देख पा रही थी। तभी एकाएक शाहजहां ने सर ऊपर किया और दूसरी तरफ देखते हुए कहा, यह मैटर नहीं करता, और अब बस दोबारा नहीं। सान, लुलू ने कहने की कोशिश की। तब शाहजहां ने कहा, बस मैं बहक गया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत अनप्रोफेशनल था, और तुम्हें पता है। उसने गहरी सांस ली, उसके होंठ कांपने लगे थे। फिर भी उसने कहा, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अगर कहीं कभी मैं उसके साथ कहीं नज़र आता तो पता नहीं क्या होता। मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वो उसके साथ भी हो। जान जान, लुलू ने समझाने की कोशिश की। शाहजहां ने हाथ हिलाकर लुलू को रोका। पिछले कुछ घंटों में ये जो बवंडर उसकी ज़िंदगी उथल पुथल करके चला गया था, इसके बाद वो कुछ भी कहने के मूड में नहीं था। उसने कहा, मैं अब और बात नहीं कर सकता लुलू, कम से कम अभी तो नहीं। आई एम सॉरी। वो बस वहाँ से अपने कमरे में चला गया, दरवाज़ा बंद किया और खुद को बेड पर झोंक दिया। अपना चेहरा तकिए में छुपाकर कुछ भूली बिसरी यादें याद करने लगा। वो बस 23 साल का था, हल्का सा टिप्सी, और एक डार्क नॉइसी क्लब में लूडो के साथ कैरम गा रहा था। साथ में उसके कुछ दोस्त भी थे। वहाँ पर बोतलों की आवाज़ हो रही थी, टेबल पर ग्लासेस थे, और हर तरफ अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। आखिरकार उसका गाना ख़त्म हुआ और वो भी वहाँ के एक काउच पर गिर गया। वहाँ पर जो उसके दोस्त थे, उनके चेहरे भी उसे सही से समझ नहीं आ रहे थे। तभी किसी ने उसे कार्ड पकड़ाते हुए कहा, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, तुम्हें यहाँ ज़रूर ट्राई करना चाहिए। उसकी अगले मॉर्निंग और कुछ और मॉर्निंग तक वो बिज़नेस कार्ड उसके टेबल पर ही पड़ा रहा, क्योंकि शायद से उसे सही समय पर कॉल करना याद ही नहीं रहता था। पर एक दिन
उसने कॉल लगा ही दिया। वैसे उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके हाथ में अभी भी एक अच्छा खासा जॉब है। उसे आर्टिस्टिक काम पसंद थे, गाना गाना पसंद था, ड्राइंग करना पसंद था, परफॉर्म करना पसंद था। और अगर उसे कोई स्टेज मिल रहा है तो ये उसके लिए अच्छा ही था। उसे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था बस। और अगर उसका दोस्त कह रहा है कि वो एक आइडल बन सकता है तो फिर सोचना क्या। फिर एक रात लुलू के साथ डिनर करते वक्त उसने दिल की बात कही ही थी। जानता हूँ ये क्रेज़ी है, थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबल भी, पर मुझे लगता है मुझे एक ट्राई करना चाहिए। ओह, आइडल सर्च कंपटीशन में, वो रियलिटी शो में? लुलू ने चौंक कर पूछा। फिर कहा, तुम बहुत अच्छे हो। पर अभी उसकी बात ख़त्म भी नहीं हुई थी। शाहजहान जानता था कि ये सब रिस्की है। मतलब उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। ये जॉब छोड़ना सच में पागलपन था। पर अगर वो ऐसा नहीं करता तो ज़िंदगी भर अगर मगर के चक्कर में पड़ा रहता कि काश उस दिन मैंने वो किया होता। जब उसने डिसाइड कर ही लिया तो फिर सालों से जिस जॉब के लिए मेहनत करी थी वो जॉब भी छोड़ दिया और एक एक्साइटमेंट के साथ एक नई शुरुआत की। एक ग्रेट एडवेंचर पर चला गया। उसने भी वो कंपटीशन ज्वाइन किया, बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ मिला। कंपटीशन बहुत अतरंगी था। मतलब कुछ कुछ लोग तो बहुत यंग थे, मतलब जस्ट 16 साल के। उसकी नज़र में वो तो बच्चे थे। पर अजीब बात ये थी कि उन्होंने अपना पूरा चाइल्डहुड ही ट्रेनिंग में बिता दिया था। और जो उससे थोड़े बहुत छोटे थे वो भी यूनिवर्सिटी में थे, वो भी आर्ट्स ही पढ़ रहे थे। सारे यंग और टैलेंटेड। उसकी तरह कोई भी फैंटेसी में जीने वाला ऑफिस गाय नहीं था। ये सब बहुत स्टूपिड था, बिना सोचे समझे किया गया, पर यही था जो वो कर रहा था। तो जब उसने पूरा पेपर वर्क किया और उसे साइन करते करते शाहजहां ने अपने इर्द गिर्द एक अंधेरा सा पर्दा कर लिया। उसे एक स्टेज नेम मिला। हाय, आई एम शहंशाह। इस नाम के साथ वो स्टेज पर गया। अपनी नर्वसनेस छुपाने के लिए चेहरे पर एक बड़ी वाली स्माइल लेकर आया। सामने वाले लाइट्स उसकी आंखों में चकमका रहे थे, जिससे उसे ऑडियंस भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। पर उसे पता था उसे शो प्रोड्यूसर्स, कोचेस और बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स सब इज्जत देंगे। उसने जाते ही कहा, ओह, मुझे गाना गाना पसंद है हमेशा से, और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अलग करूँ, लोगों को इंस्पायर करूँ। अगर मैं चाइना का नेक्स्ट आइडल बना तो मैं चाहूँगा कि लोग अपने बेस्ट सेल्फ को बाहर निकालें। वो ऐसे ही बोलता रहा जैसे कि शो का टाइटल था। उसने कहा, उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी आवाज़ से पॉजिटिविटी फैलाऊँगा। थैंक यू। आइडल की पूरी ट्रेनिंग करते वक्त भी उसके दिमाग में बस यही गोल्स थे और इन्हीं के साथ वो चलता रहा। पता नहीं वो क्या सोच रहा था या नहीं, पर उसे सर से लेकर पाँव तक पूरा स्टाइल किया गया, स्ट्रिक्ट डाइट पर रखा गया और हर एक बात सिखाई गई। कैसे खड़े रहना है, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है। उसका पूरा अपीयरेंस ऐसा लगना चाहिए था जैसे कि एक इनविटेशन हो। उसकी हर एक स्माइल प्रॉमिसिंग लगनी चाहिए थी। ऐसा नहीं था कि उसे इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था कि उसकी इमेज कितनी इम्पैक्ट करती है। आइडल्स इसी तरह से तो होते हैं, उनका बिजनेस ही होता है प्रिटी इल्यूजन्स बेचना। बट उसे ऐसा फील होने लगा था उसे ठोक पीट कर कोई आकार दिया जा रहा हो, मोल्ड किया जा रहा हो। उसके ऊपर कितने सारे घंटे उसे एक राइट लुक के लिए देने पड़ते थे। इतना सारा मेकअप, उन लाइट्स के नीचे इतना सारा स्वेट, अननेचुरल पोजेस देने पड़ते थे, वो भी
कितनी अजीब अजीब आउटफिट्स में। ये सब उसकी सोच से भी बहुत भयंकर था। उसे लगने लगा था कि एक्चुअल टैलेंट तो बस कहने की बात है, या एक तरह से ऑटो ट्यून्स के चलते उनकी ज़रूरत ही नहीं रही। उसके दिमाग में सवाल चलने लगा कि वो ये सब कर क्यों रहा है। मिस्टर सिंह, जो उस कंपटीशन को स्पॉन्सर करने वाले कंपनी के हेड थे, उन्होंने उसकी इमेज देखकर कहा कि तुम बहुत स्माइल करते हो, इतना वार्म बनने की ज़रूरत नहीं है, ये अनोइंग लग रहा है। नर्वसनेस में शाहजहां उल्टा और ज़्यादा स्माइल करने लगा और उसके बगल वाले कॉम्पिटिटर्स तो जैसे अपनी जगह पर फ्रीज हो गए थे। वो सोचने लगा, ये सब लोग क्या सोच रहे होंगे? क्या ये सब डर रहे हैं, या फिर शुक्र कर रहे हैं कि वो सब उसकी तरह नहीं है, या फिर खुश है कि उनका एक कॉम्पिटिटर डाउन कर दिया गया है। उसे अपने नेक पर स्वेट मालूम हो रहा था। शायद ये सब उस स्टेज लाइट की वजह से नहीं था। उसे ह्यूमिलेशन महसूस हो रहा था। इधर मिस्टर सिंह उसकी स्माइल देखकर आंखें रोल करते हुए बोले, ओह माय गॉड, तुम तो और भी सनी बन रहे हो। कोई एडल्ट ऐसा नहीं होता, ठीक है? ये बिल्कुल भी सेक्सी नहीं है। इस खराब माहौल में शाहजहां तब भी कोशिश करता रहा कि वो एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरे। वो बहुत मेहनत करता रहा, ब्रेकिंग पॉइंट तक पूरा टाइम रिहर्सल रूम में बिताता रहा, बस एक बार खुद को साबित करने के लिए, सबको दिखाने के लिए कि वो क्या कर सकता है। उसे लगता था उसकी मेहनत रंग लाएगी। उसे अब भी यकीन था अपनी आवाज़ पर। आफ्टर ऑल उसे यहाँ पर पहली पसंद जो मिली थी, ओह सेन, बोरिंग। मिस्टर सिंह उसके सोलो गाने पर अपना ओपिनियन देते हुए बोले, तुम्हारी आवाज़ बस बोरिंग है, दैट्स ऑल। सेन जानना चाहता था आगे भी, क्या उसने सही गाना नहीं चुना था? क्या उसे अपनी आवाज़ पर और काम करना चाहिए, या फिर कहीं शांत रहना चाहिए, या फिर माइक ठीक से काम नहीं कर रहा था? पर ये सब सवाल उसके अंदर ही रह गए। बाकी के कॉम्पिटिटर्स उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे एक फेल्योर को वो अपने सामने देख रहे हो। आज के लिए बस इतना ही। यार ये सैड चल रहा है तो है, आई एम सॉरी कि मैं आपका पूरा दिन ख़राब करती हूँ, बट डोंट वरी, ये फेज़ भी जल्दी निकल जाएगा। बस एक और पार्ट। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।